वेलकम स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टूडेंट, हम आपको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इससे पहले लेक्चर में हमने पेंसिल के बारे में आपको बताया था, उसका क्या क्या हमें यूज़ है, किन किन प्रकार की हम पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें पेंसिलों के कॉम्बिनेशन से किस किस फिगर को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पार्ट लिए हैं जो आप पहले से ही जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो समझ लें। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपने सबने पढ़ रखा होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसे भी जानते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब क्या है, ये हमने मैथमेटिक्स में ही पढ़ा, ज्योमेट्री में ही पढ़ा, और हमने कहीं ना कहीं ड्राइंग अगर पढ़ रखा है तो उसके अंदर ही पढ़ा। अब एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करने के लिए हमें किस किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी को रेक्टेंगल ड्रा करना है तो सबसे पहले एक बेस लाइन ली जिसका नाम ए और बी हमने दे दिया। अब इस रेक्टेंगल की कुछ हाइट देनी है, तो तरीका ये होता है कि हम इस पॉइंट से एक कंपास से चाप लेंगे। फर्स्ट राउंड पे 60 डिग्री, दूसरे पे 60 डिग्री। अब 60 पहले में काटा, दूसरे में 60 काटा, 120 का एंगल बन जाएगा अगर मैं यहाँ से यूँ लो तो। अब इस 60 का आधा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं इस 60 का हम आधा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, एंगल है, वो 60 का है। इसका जो मिड होगा वो 30 डिग्री का हो गया। तो हम यहाँ पे एक वर्टिकल 90 डिग्री पर एंगल ले लें। तो यहाँ ये जो हमने कोण लिया है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा 90 डिग्री का है। तो आयत की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो रेखाएं होती हैं वो आपस में 90 डिग्री पर झुकी होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 90 की, तो यहाँ पे ये भी 90 की। तो इसके समांतर हमें ये लाइन ड्रा करनी है। तो ये आ गई। तो किसी आयत को डिज़ाइन करने के लिए हमें इन दोनों सिरों पे 90 डिग्री का एंगल चाहिए। फिर जितनी भी हाइट है, 2 सेंटीमीटर की हाइट ले तो 2 सेंटीमीटर की हाइट लेने के बाद हमने पॉइंट लिया और इसको मिला दिया, ए बी सी और ये डी। तो ये आप सब जानते हैं कि हम रेक्टेंगल कैसे ड्रा करते हैं। अब रेक्टेंगल में, अब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जब रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो आपकी जो एमडी है वो इस टाइप से होती है, जिसमें 2 स्केल लगे हुए होते हैं। ये आपकी एमडी है इस तरीके से। तो जो भी दूरी हमारी है इस लाइन पे ले ली हमने सीधी, हाइट 90 पे हमने ये ले ली, ये हमारी 6, ये हमारी 2। तो आप इसी के समांतर लाइन खींच लोगे, जैसे ये लाइन है इसके समांतर ये लाइन खींची और इसके समांतर ये लाइन खींची, तो रेक्टेंगल बन गया।
तो जब भी आप रेक्टेंगल बनाएंगे अब, तो अब आप एमडी की हेल्प से आसानी के साथ रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं ड्रॉ शीट पर रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप बिल्कुल उसको एमडी की हेल्प से इस टाइप से बनाओगे। अब हम इस टाइप से जो ये करते हैं, चाप लगाते हैं कंपास से, वो चाप हमें नहीं लगानी। तो यहाँ पे हमें जो एंगल का जो कंपास से मेजरमेंट करते थे, तो यहाँ हमें एंगल से कंपास से मेजरमेंट नहीं करना है। सिर्फ हमें एक फिगर दिखानी है जो कि बिल्कुल हमें स्मूथ दिखाई दे। एक हमने लाइन ली, मैंने बताया कि हमने लाइन ली, लाइन के बाद में हमने इस तरीके से हमें फिगर ड्रा करनी हो। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, स्क्वायर की चारों भुजाएं समान होती हैं। स्क्वायर की चारों भुजाएं समान होती हैं, मगर चारों भुजाएं जो है 90 डिग्री कोण पर झुकी होती हैं, सीधी खड़ी होती हैं। 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो इस टाइप से होता है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो किसी भी स्क्वायर को डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हमने बेस लाइन ली, उसके बाद में 90 डिग्री पे दो लाइनें खड़ी करी। अगर ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये भी हम 4 सेंटीमीटर की कट कर लेंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर कट कर लेंगे और फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक वर्ग बन जाएगा। तो आप ध्यान दें कि जब भी हम कोई स्क्वायर ड्रा करते हैं, तो हमें जैसा रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ऐसे ही हमें स्क्वायर ड्रा करते हैं। बस दोनों का में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और उनके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में सारी चार भुजाएं समान होती हैं। तो आप इस तरीके से कोई रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर की लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक रेक्टेंगल ड्रा कीजिएगा। तो आप ड्राइंग शीट पर ये एक फिगर ड्रा करना, और सिर्फ आपको एमडी के ज़रिए करना है। और ये जो एंगल लेते हैं हम यहाँ से 90 डिग्री का, उस एंगल को भी आप चांदा से ले सकते हैं। इसी तरीके से हमें स्क्वायर ड्रा करना है। स्क्वायर में चारों भुजाएं समान होती हैं, चाहे 2 सेंटीमीटर का की भुजा की माप ले लो या आप 3 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि हमें एक स्क्वायर ड्रा करना है। अब नंबर 3 आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब इसमें त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। बहरहाल त्रिभुज कई टाइप के होते हैं। तो आपको कोई भी ट्रायंगल ड्रा करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम हो कि वो किस प्रकार का है। समबाहु है तो उसके सब भुजाएं बराबर होंगी। सपोज करो इसको समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ चाप रख के यहाँ कट करा, यहाँ चाप रख के यहाँ कट करा, तो आपने इस टाइप से समबाहु त्रिभुज बना दिया, क्योंकि सब भुजाएं इसकी समान है। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, या समझ लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण में एक त्रिभुज का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो ये समकोण त्रिभुज होगी। समद्विबाहु में क्या हुआ कि एक हमारा दो भुजाएं समान और एक भुजा अलग होगी, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इनकी डिजाइनिंग के लिए, ड्रा करने के लिए त्रिभुज को हमें बेस लाइन मालूम हो कितनी है। अगर समबाहु हो तो सिर्फ हमें एक भुजा की जानकारी हो तो सब बन जाएंगी। समबाहु अगर होगा तो उसमें 90 डिग्री कोण बनाना, तो हमें हमारे पास कुछ भुजाएं दे रखी होंगी
और समद्विबाहु होगा तो उसके अंदर भी बुझाएदार क्यूब। सर्किल, सर्किल यानी कि वृत्त। किसी भी वृत्त को ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक त्रिज्या की रिक्वायरमेंट पड़ती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या से ही हम कोई भी वृत्त बना सकते हैं। तो त्रिज्या फाइंड होने पर हम कोई भी सर्किल डिजाइन कर सकते हैं। अब क्या है, अगर हमें किसी भी सर्किल का एक व्यास दे रखा है, व्यास, तो व्यास यानी कि डायामीटर। तो व्यास को हम 2 से भाग करते हैं, तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। व्यास को अगर 2 से भाग करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। तो किसी भी सर्किल को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास रेडियस का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर को आपने 2 से भाग किया तो आपको आर निकल गया। तो त्रिज्या मालूम होने से आपने एक दूरी ली और उसको आपने राउंड कर, तो हमारा एक सर्किल बन गया। अब क्या है कि जब आप अब काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप आर के लिए लाइन ही ड्रा करें। पहले हम लाइन ड्रा करते थे, सिर्फ आपने कंपास में दूरी भरी जितनी भी है और सेंटर में रखा उसको और राउंड कर दिया। इस तरीके से हमें एक रेडियस दिखानी है, ब्रश सर्किल दिखाना है। कौन यानी कि शंकु। शंकु आप सब जानती हैं कि शंकु जो हमारा होता है वो इस टाइप से होता है। शंकु का ऊपरी भाग नुकीला होता है। ऊपरी भाग क्या होता है इसका? नुकीला होता है। और शंकु का जो बेस होता है वो एक सर्किल होता है। तो शंकु का बेस सर्किल होता है। तो आपको मालूम हुआ कि हमारे पास कहीं ना कहीं किसी शंकु को डिज़ाइन करने के लिए एक तो सर्किल बनाना है, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ इसकी हाइट देनी है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ एक हाइट देनी है। तो ये हमें हाइट देनी है। ये हमारे पास शंकु का व्यास है, तो कहीं ना कहीं हमें डायमीटर भी मालूम होना चाहिए और इसकी हाइट मालूम होनी चाहिए। तो किसी भी शंकु को डिजाइन करने के लिए हमें हाइट और त्रिज्या की ज़रूरत होती है, तभी हम कोई शंकु बना सकते हैं। तो कौन, त्रिज्या जो भी है और हाइट हमारी शंकु की जो हाइट। तो आप ड्राइंग शीट पर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 12 सेंटीमीटर हाइट का एक क्या बनाएंगे? एक शंकु बनाएंगे। अगर आपसे बनाना आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं बनाना आता है तो आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने एक सर्किल ड्रा करा, सबसे पहले आपने एक सर्किल ड्रा करा, उसके बाद सर्किल ड्रा करा, उसके बाद आपने एक हाइट ली जो हमारे पास 12 सेंटीमीटर की हाइट है। आपने हाइट ली और उनको आपने साइडों से मिला दिया, शंकु बन गया। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी शंकु को डिजाइन करने के लिए आपने एक सर्किल लिया, इस सेंटर पॉइंट से आपने हाइट ले ली, आपने हाइट ले ली और उस हाइट को आपने साइडों से मिला दिया, तो ये हमारा शंकु बन गया। तो शंकु को डिजाइन करने के लिए मेनली हाइट की और रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सभी लोग इसको ड्रा करेंगे।
अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर में अगर देखें तो इसका टॉप और बेस एक सर्किल ही होता है। इसका टॉप देखो आप, तो टॉप भी एक सर्किल है, यानी कि वृत्त है इसके ऊपर। तो ये हमारे पास एक बेलन है, तो बेलन का टॉप एक सर्किल है और बेस भी एक सर्किल है। इसकी कुछ हाइट होगी और इसकी कुछ हाइट के बाद हम एक शंकु डिजाइन कर सकते हैं इस तरह। सॉरी, शंकु नहीं, बेलन। बेलन को हम सिलेंडर कहते हैं। तो किसी भी सिलेंडर को डिजाइन करने के लिए रेडियस का होना ज़रूरी है और उसकी हाइट का होना ज़रूरी है। मगर बेलन की प्रॉपर्टी भी हमें अगर जब मालूम होगी तभी हम कोई बेलन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बेलन जो होता है वो हमारा इस टाइप से होता है, तो ये हमें मालूम है। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में ये मालूम हो कि इसका टॉप और बेस एक सर्किल होता है और ये गोलाकार होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपने बेस में एक सर्किल ड्रा करा। अगर बेस में आपने 3 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रा करा है तो इसके सेंटर पॉइंट से आप 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर गए। फिर आपने यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का ही सर्किल ड्रा करोगे, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का ही सर्किल ड्रा करोगे। फिर आप इसकी साइडों को इससे मिला दोगे, तो ये हमारा बेलन बन जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि किसी बेलन को ड्रा करने के लिए रेडियस का और हाइट का होना ज़रूरी है, और उसके बाद हमें उसके बारे की जानकारी हो कि बेलन अगर है तो उसका टॉप और बेस एक सर्किल होता है। तो यहाँ मैं आपको ये जो पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मेरा इतना मकसद है इसको पढ़ाने का, क्योंकि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये आपसे आने चाहिए कि बेलन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती और शंकु की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कोन की, और यानी कि हमारा सर्किल कैसे ड्रा होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है और हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनता है। तो आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर में काफ़ी स्टडी की होगी, बहुत सारे मैथमेटिक्स में सवाल भी हल किए होंगे, बट यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सिर्फ इनको ड्रा करना है। तो इनकी प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, और ड्राइंग के अंदर तो सिर्फ हमें इसकी मेजरमेंट मालूम हो तो हम जो फिगर एग्जामिनर कहेगा उसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में इतनी शाइनिंग हो, कोई भी फिगर अगर किसी ने मालूम की है तो हम सही तरीके से उसको डिफाइन कर सकें, ड्रा कर सकें। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ हमें ड्रा करना है। ड्राइंग यानी कि ड्रा करना है। तो ये पहले जैसा कि हमने बताया था कि इस टाइप से हम 90 का कोड लेकर तब आयत बनाते थे, मगर हमें आयत के लिए अब बिल्कुल स्मूथ इस टाइप से बनाना होगा। तो जो हमारी एमडी है, एमडी की हेल्प से हमें जितने भी रेक्टेंगल हैं, जितने भी आयत हैं, या फिर हमारे पास ट्रेंगल है, सर्किल है, सबको इस तरीके से बनाना है ताकि हमें और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनका यूज़ ना दिखाएं, सिर्फ उनको रियल कंडीशन से ये शो करें कि हमारी ये फिगर इस टाइप की है। तो स्टूडेंट याद रहे कि हमने आपको कोन के बारे में बताया, कोन हमारी क्या होती है, और सिलेंडर के बारे में बताया कि सिलेंडर हमारी क्या होता है। तो जब भी हम किसी फिगर को ड्रा करते हैं तो ड्रा करने के लिए अगर हमारे पास कोई बेलन है तो बेलन को हमने इस तरीके से लिया, और कोई स्क्वायर है
तो किसी भी फिगर को ड्रा करने के लिए हम जो है सबसे पहले उसकी बेस लाइन लेकर चलते हैं और जो भी प्रॉपर्टी यूज़ की है, अगर शंकु हमारे पास है तो हमने इसका बेस लिया, फिर हमने उसकी हाइट ली, तब हमने उसको ड्रा करा। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए भी हमने क्या किया, हमने एक ऐसी आकृति ली जिसकी जो है सारे एंगल 90 डिग्री के हों। तो आप जब भी ड्राइंग शीट पर वर्क करो तो सबसे पहले बाउंड्री करके, और अगर हमने वर्ग कहा तो वर्ग को ढंग के साथ में आपको बनाना है। और जो इसकी मेजरमेंट हमने दे रखी थी 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, तो उसमें डायमेंशनिंग सिस्टम भी सही तरीके से फॉलो करना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको इतना ही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आपसे ये पार्ट्स अगर नहीं आते तो आप इसको बनाना सीखें और सही तरीके से जो ये पार्ट्स हैं हमसे आने चाहिए और इनकी स्पेसिफिकेशन भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको इस लेक्चर से मैं आपको इतने बताऊंगा कि जो मैंने ये बताए हैं फिगर, ये आपको ड्रा करने हैं ड्राइंग शीट पर, कि हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, आप चाहे मेजरमेंट कुछ भी ले लें, बट एक एक फिगर आप शीट पर ही ड्रा कर लें। कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे जो डायमेंशनल लिखी हैं वो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, आपको सही तरीके से उनका डायमेंशनिंग सिस्टम को फॉलो करके ही बनाना है। तो डायमेंशनिंग सिस्टम आपको फॉलो करनी है और डायमेंशनिंग सिस्टम फॉलो करके ही आपको ये सारी फिगरें ड्रा करनी है। और आप डायमेंशन यानी कि मेजरमेंट इनका कुछ भी ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको ये सीट पर वर्क करना है। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर के लिए इतना ही।